भारत के आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम और मानी खेज स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले और कही कि जल्द ही वो युद्ध होगा जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, और बड़ी बात उसमें उन्होंने ये कहा कि ये पारंपरिक सैन्य युद्ध से बहुत अलग होगा। युद्ध पर सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से जल्द हो सकता है अगला युद्ध। कि नाउ इंडिया विल अटैक नॉट यूजिंग एयरफोर्स बट अपनी जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करेगा। कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो जंग के मुंडलाए बादल हैं वो अभी भी क्या बरस सकते हैं। और इस बार हमें मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी। देखिए, हम आपको बता दें, इसके अलावा सेना प्रमुख ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशक्त बलों को खुली छूट दी गई थी, सेना को फ्री हैंड दिया गया था। The next war which we are looking at, it may happen soon. ये जो बात मैंने छेड़ी है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है, यानी फौरी एक जंग तो अभी हाल ही में मई में ख़त्म हुई है, उसकी फौरी बात, क्योंकि भारत ने तो अपना ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया। पाक से युद्ध के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार और सतर्क है। युद्ध में सभी सशक्त सेना बलों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है और पाकिस्तान के साथ एक और जंग का तबल बजाया है भारत के आर्मी चीफ ने। और ये स्टेटमेंट भारत के नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एलन भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस बयान की जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। आईआईटी मद्रास में बोलते हुए उन्होंने साफ कहा, अगर अगला युद्ध हुआ तो भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि पाकिस्तान को साफ संदेश है कि भारत हर मोर्चे पर मजबूत है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि आने वाला युद्ध केवल सेना नहीं बल्कि पूरे देश की भागीदारी से लड़ा जाएगा। सैनिक, वैज्ञानिक, उद्योग और नागरिक सब मिलकर रणनीति बनाएंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि ये युद्ध नहीं बल्कि एक गेम ऑफ चेस था जिसमें पाकिस्तान को ग्रे जोन में मात दी गई। सबसे अहम बात, उन्होंने साफ किया कि जब भारतीय सेना को फ्री हैंड मिलता है तो वो वही करती है जो देश हित में सही हो। इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाक मीडिया में डर साफ नजर आ रहा है। कई विश्लेषकों का कहना है कि भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और मजबूत सैन्य ताकत ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन अगर कोई हमारी सरहद की तरफ नजर उठाएगा तो जवाब उतना ही सख्त मिलेगा। अब देखते हैं इस बयान के बाद पाकिस्तान में कैसी बौखलाहट है। बढ़ते हैं वीडियो में। एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट के फौरी बाद आई है। एक जानिब तो अब भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका स्टेटमेंट्स जारी करना, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वहीं दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। अगर भारत तैयारी कर रहा है तो क्या पाकिस्तान हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है? ये बड़ा अहम सवाल है। तो आपको खबर देनी है और वो खबर है पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्किया के हवाले से। आपको मालूम है कि गुज़श्ता जो जंग हुई मई में उसमें भी तुर्किया और चीन ने पाकिस्तान की मदद की, यहाँ तक कि भारत ने तुर्किया और आज़रबाईजान के बाइकॉट तक का ऐलान किया। तो अब एक और तैयारा जो है, कार्गो तैयारा पाकिस्तान में लैंड किया है और ये तुर्किया से, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क से पाकिस्तान को जंगी साजो सामान पहुंच रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब भारत जो अमेरिका से मुंह की खा चुका है, और अब इंडिया क्या कर रहा है जी? अब इंडिया रशिया और चाइना से अपने मामलात दुरुस्त कर रहा है। तो इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजीद मांगा है और रशिया ने भारत को किस तरह से झंडी कराई है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। और जब डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे, इंडियन एयर चीफ की स्टेटमेंट को आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, भारत का जो आर्मी चीफ है उसने स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि भाई जो नेशंस डिफेंस है, यानी कि मुल्क का जो दिफा है ना, वो सिर्फ आर्मी का काम नहीं है। उसने कहा कि इट इज़ नॉट जस्ट मिलिट्रीज जॉब एंड आई अर्ज सिटीजन्स एंड साइंटिस्ट्स टू ज्वाइन नेशंस डिफेंस। मैं शहरियों को कहता हूँ और साइंसदानों को कहता हूँ कि आपको भी मुल्क के दिफा के लिए सामने आना पड़ेगा और ये सिर्फ और सिर्फ फौज का काम नहीं है। अब ये स्टेटमेंट इसने दी। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इसने कहा कि नेक्स्ट वॉर मे हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाए। अब इसमें दो चीजें हैं, एक प्रैक्टिस सेट हो गई, स्टैंडर्ड पैटर्न, या नेवी का भी इस्तेमाल कर सकता है कि एयरफोर्स उठती है, हमला करती है, वापस चली जाती है। इस दफ़ा इंडिया एयरफोर्स के ज़रिए नहीं आएगा। इस दफ़ा इंडिया या नेवी के ज़रिए करेगा या
अपनी इन्फेंट्री फौज वगैरह जो उसको होती है वो बेचेगा। मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ व्हाट आई फाइंड, दैट इज़ व्हाट आई सी। ठीक है, दिस द थिंग विच इज़ वेरी क्लियर एंड कॉमन जो नज़र आती है वो ये है कि भाई अब वो जिसे कहते हैं ना, अब एक सिचुएशन डिफरेंट होने जा रही है। अगर इंडिया ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब ख़तरा है, लड़ाई हो सकती है, एंड दिस इज़ अ मेजर प्रोवोकेशन, इसका मास्टर माइंड पाकिस्तान की फ़ौज है, मतलब सो ऑन। ठीक है जी, अब इंडिया के अंदर क्या होता है कि नोबडी टारगेट्स द पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को टारगेट नहीं करते। हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग अगर देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज़ अ वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर एंड द इनकम्बेंट कैबिनेट इन पाकिस्तान इज़ अ वॉर टाइम कैबिनेट। वो बता रहा है कि भारत के आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें नरेटिव भी शामिल है, इसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है, इसमें असला भी शामिल है और सिटीजन्स भी शामिल है। कि अब ये जो वार है ये सिर्फ आर्मी की वार नहीं है, ये पूरी नेशन की वार है। और ये मामला दुनिया भर में अब कुछ ऐसा ही हो चुका हुआ है। उन्होंने अपनी इस पूरी स्पीच में ये भी कहा था, जो मैंने सुनी, कि जैसे कारगिल की वार में जो सिटीजन सोल्जर्स होते हैं वो आगे आए, मदद की, निशानदही की। अभी भी ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच वार हुई है, बड़ा पैनिक फैला जी कि ड्रोन नजर आ रहे हैं। अब जाएगी आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स अमिड्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये अब कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है और हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करना होगी। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है, और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यूड है। तो ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ख़त्म हुआ है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पार्ट था मार्काए हक का, तो पाकिस्तान का मार्काए हक जो है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान अपनी तैयारियां, कितना खतरा है पाकिस्तान और भारत के बीच फिर से एक और जंगी मश्क के मामले में, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तो 10 अगस्त को फिर से न्यूक्लियर बुली यानी न्यूक्लियर थ्रेट दी है भारत को। और भारत के चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी जी ने एक और बात की है, उन्होंने भी एक अहम एड्रेस किया। और भारत के जो एयर मार्शल चीफ है उन्होंने भी 2 रोज़ पहले बड़ी अहम बातें की। तो इन सब हवालों से